लेकिन बड़ा मजेदार है। कैसे कि जो गैशियस एक्सचेंज होता है उसमें हमने देखा कि डिफरेंट, हम इस वक्त जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है उससे अगर हम अपने इस टॉपिक को कंपेयर करें, हम इस वक्त 3 फिनोमेना पैरेलल पढ़ रहे हैं। एक हमने स्टार्ट में पढ़ा रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि ब्रीदिंग कैसे होती है, ये भी हो गया। अब तीसरी चीज हम ये पढ़ने लगे हैं कि ब्रीदिंग हो गई, आपने एयर इनहेल की, एयर लंग्स में आ गई, तो गैशियस एक्सचेंज कैसे हुआ? गैशियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि फ्रॉम इनसाइड द बॉडी समथिंग गोज आउटसाइड, एंड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी समथिंग कम्स इनसाइड। तो ये फिनोमिना कैसे हो रहा है, वो जो एक्सचेंज है वो कैसे पॉसिबल है, और वो एक्सचेंज किस तरह हो रहा है? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बाहर, और बाहर से ऑक्सीजन आती है अंदर। अब ये जो फिनोमिना है जिसमें बॉडी से एक्सचेंज हो रहा है, ये किस तरह होता है हमने ये देखना है, क्योंकि बाकी दोनों मामला हम देख चुके हैं। तो अब हमने गैशियस एक्सचेंज का जो फिनोमिना है अब हमने उसको ऑब्जर्व करना है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दें, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें, सो दिस इज द मोस्ट वाइटल थिंग। क्योंकि अगर आप ये देखें कि आपने रेस्पिरेशन की, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहीं पर आपको साथ ही मैं एक बात बता देता हूँ। रेस्पिरेशन में आपकी बॉडी में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और आपकी बॉडी को सफोकेट कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, which definitely means that if the carbon dioxide is not removed, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको सफोकेट कर देगी। यानी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, उसको रिमूव करना जरूरी है। और फिर आपको एक और बात भी पता है कि अगर आपने ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन करनी है तो आपको याद होगा कि मैंने दो तरह की ब्रेकडाउन आपको बताई थी, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए आपको क्या रिक्वायर होता है? आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, इस गैशियस एक्सचेंज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रेस्पिरेशन में बनती है, और जो ऑक्सीजन है वो भी आपको रेस्पिरेशन में ही रिक्वायर्ड है। अगर आप इसका जनरल रिएक्शन रखेंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा, C6H12O6, इट क्रिएट्स द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड if it creates the carbon dioxide it would be needing oxygen. So कार्बन डाइऑक्साइड को आपने रिमूव करना है और ऑक्सीजन को आपने अटेन करना है, एक्वायर करना है। अब इस फिनोमिना के लिए, यानी इसको आउटसाइड मूव करने के लिए और इसको एक्वायर करने के लिए आप एक ही काम करते हैं, और वो क्या है? ब्रीदिंग। एंड दैट ब्रीदिंग लीड्स टू गैशियस एक्सचेंज। एक्सचेंज क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड देकर ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो अब हमने जो चीज पढ़नी है कि वो एक्सचेंज कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। पिछला लेक्चर आपने अगर ये तो आपको ठीक होती है, बहुत ही स्मॉल सी लेयर होती है, और जो एल्वियोलाई होते हैं इनमें ऑक्सीजन अंदर जिस वक्त पहुंचती है तो उसके बाद ये ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है। ये वो वाला ब्लड है यहाँ विच इज ऑक्सीजन पुअर, और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। और जो हवा आ रही है जब आपने इनहेल किया है, सांस लिया है, तो आपके ट्रेकिया से जो हवा आ रही
air tract into bronchi and then into bronchioles. ये जो हवा आपके एल्वियोलाई में आ रही है, इट इज ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड पुअर। अब आप जरा गौर करें, आपके पास, इसको आप मेम्ब्रेन, आपके पास एक मेम्ब्रेन मौजूद है, और जो सेमी परमिएबल में करते हैं, आप एक साइड पर ऑक्सीजन रख देते हैं, यहां पर आप रखते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और जो दूसरा मीडियम है वहां पे आप रख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। द ब्लू मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में जो वाज़ेह फर्क है वो कॉन्सेंट्रेशन का है, दोनों मीडियम्स में। आप बहुत अच्छे तरीके से ये बात बता सकते हैं कि जो मूवमेंट होगी CO2 की, वो किस तरफ होगी, B to A, और जो ऑक्सीजन की होगी वो होगी A to B। हमारी बॉडी में एग्जैक्टली यही फिनोमेना होता है कि हमारी जो एयर जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमेशा ऑक्सीजन रिच होती है, और हमारा ब्लड ऑक्सीजन पुअर होता है जब वो एल्वियोलाई के पास आता है। तो ऑक्सीजन रिच एरिया से पुअर एरिया में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जब हमारा ब्लड आ रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, और जो बाहर से एयर आ रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पुअर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्रॉम रिच एरिया टू पुअर एरिया ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर तो ग्रेडियंट अच्छा है, और ये बात अपने ज़हन में रख लीजिए कि यहाँ ग्रेडियंट पर एमफिल लेवल के ऊपर ये चीज पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पर देता हूँ। हमारे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन ये आपकी ऑक्सीजन को रेडिली ट्रांसफर कर देगा, बहुत तेजी से ट्रांसफर कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द रियल थिंग दैट मैटर्स, द वाइटल थिंग दैट मैटर्स इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर वॉल। जितना अच्छा ग्रेडियंट होगा, उतना ही अच्छे तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वेरी वाइटल थिंग। ठीक है जी बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी। अब आप आ जाए, अगली बात आ जाती है हाई आल्टीट्यूड पे क्या होता है। जब आप बुलंदी पर जाते हैं तो फॉर एग्जांपल आपका जो, जैसे जैसे आप जो है वो हिली एरियाज पे जाते हैं, तो आपकी जो एयर होती है ना, एल्वियोलर एयर, जैसे ये आपने अभी देखा था, ये आपका एल्वियोलाई है। ठीक है, और यहाँ से कैपिलरी आ रही है, इधर से कैपिलरी आ रही है। ये कैपिलरी है जो यहाँ आकर ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करेगी, और उसको आपके बुक ने रेड कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये ऑक्सीजन पुअर है, और ये पोर्शन ऑक्सीजन रिच है, यानी इसके दरमियान में एक्सचेंज हो गई। अब गौर कीजिए कि जब यहां पर ऑक्सीजन आएगी तो ये ऑक्सीजन अब ब्लड के साथ एक्सचेंज होगी। लेकिन अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, बुलंदी पे जाते हैं, और फर्ज करें कि जो आपके एल्वियोलाई में, आपके लंग्स में आने वाली एयर है, उस एयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 80 mmHg है,
और जो आपके इस ब्लड में ऑक्सीजन आ रही है उसका प्रेशर 40 mmHg है। इन दोनों में फर्क कितना आ जाता है? वैसे तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 40 का फर्क इनमें आ रहा है। अब ये जो 40 है, दिस इज नथिंग, क्योंकि आपको पता है कि पहले आपने अभी क्या निकाला है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी का आ रहा है, यानी बहुत जबरदस्त प्रेशर से ऑक्सीजन इन दोनों मीडियम्स में एक्सचेंज होगी। लेकिन यहां जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 40 mmHg का है, लिहाजा यहां जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी वो बहुत स्लो होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, द ऑक्सीजन प्रेशर लोअर्स, जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो लो होता चला जाता है। और जब ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज होना है, दैट इज नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली। करो बात इस तरीके से जो है वो फिर ये जरूरी हो जाता है कि आपकी बॉडी में जो प्रेशर डिफरेंस है वो वो बहुत ज्यादा हो। इसीलिए आप देखते हैं कि हाई अल्टीट्यूड पे जो लोग जाते हैं वो पूरे किट लेकर जाते हैं, साइलेंडर किट लेकर जाते हैं। वो किट क्या करती है? वो किट आपको आपकी बॉडी में एयर भेजती है। वो एयर प्रेशर के साथ जाती है, यानी बेसिकली उस किट का पर्पस होता है ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्ट रखना। ऑक्सीजन प्रेशर से जाएगी तो अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट होगी, इसलिए वो किट इसलिए लगाई जाती है ताकि ऑक्सीजन का प्रेशर, जो आपका ब्लड है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड और एल्वियोलर एयर, इनमें ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन रहे। इसके बाद आ जाता है जी, हाउ इज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन योर लंग्स। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किस तरह होती है? तो यहाँ बड़ा बड़ा ही आसान बात है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पता है कि द प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ द ऑक्सीजन इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसका कलर चेंज हो जाता है ब्राइट रेड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, और ये फिर कैरी करता है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कैरी करता है ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। अब गौर कीजिएगा, अब मैं आपको एक और बड़े मजेदार किस्म की बात बताने लगा हूं, लेकिन आपने गौर से सुननी है। सपोज दीज आर द कैपिलरीज, और जो कैपिलरीज हैं उनके दरमियान में आपको पता है कि कैपिलरीज कहां से गुजर रही होती हैं? कैपिलरीज बेसिकली पास थ्रू द टिश्यूज। तो ये फर्ज कर लें कि ये कैपिलरीज हैं, और यहां से जो है वो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन लेके। अब गौर कीजिएगा, ये जो ब्लड है ये जब टिश्यूज तक पहुंचेगा तो इसने टिश्यू को ऑक्सीजन देनी है। मुझे ये बताइए कि टिश्यू में ऑक्सीजन प्रेशर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ये जो मैं सेल्स बना रहा हूं ये सेल्स टिश्यू के हैं, दिस इज अ टिश्यू, ये टिश्यू के सेल्स हैं। मुझे ये बताइए कि टिश्यू में ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? पहले कम होना चाहिए, क्योंकि फिर टिश्यू में ऑक्सीजन प्रेशर कम होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब यहां पर ब्लड पहुंचेगा, व्हेन द ब्लड विल रीच हियर, व्हाट वुड हैपन कि ऑक्सीजन ब्लड से ट्रांसफर होगी टिश्यूज में, क्योंकि यहां प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, इधर ग्रेडियंट बनेगा। और इसी तरीके से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी जाएगी? और ब्लड में कम थी, लिहाजा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड को दे दी जाएगी। सो यही फिनोमिना जो आपके लंग्स में हुआ था, यही फिनोमिना आपके टिश्यूज में होता है। यानी अब ये जो ब्लड है ये जब टिश्यूज तक जाएगा तो ये टिश्यू को भी ऑक्सीजन किसके जरिए देगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जरिए ही टिश्यूज को जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वाइटल थिंग इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएटेड है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत इजीली, बहुत एफिशिएंटली